मैं देखता नहीं कभी इधर उधर, बस अपनी मंजिलों पर है मेरी नज़र। इस लाइन के हिसाब से हमें अपने आप को डिटरमिन करना चाहिए कि हमारी नज़र हमेशा हमारी मंजिल पर होना चाहिए। हमारी मंजिल है इंग्लिश बोलना। हमें हर सेंटेंसेस में ये सोचना चाहिए कि हमें इंग्लिश बोलना है एनी हाउ, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट। तो फिर से, मैं देखता नहीं कभी इधर उधर, बस अपनी मंजिलों पर है मेरी नज़र। ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, फिर क्लियर होगी हमारे टिप नंबर 6। मुझे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक। मेरा SBI बैंक में एक अकाउंट है, आई हैव एन अकाउंट विथ SBI बैंक। तुम्हारे पास काफ़ी समय था, यू हैड इनफ टाइम। उसके 2 बच्चे हैं, शी हैज़ 2 चिल्ड्रन। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। उनके 4 बच्चे हैं, दे हैव 4 चिल्ड्रन। हमारे पास काफ़ी समय होगा, वी विल हैव इनफ टाइम। मेरे पास एक न्यूज़ है तुम्हारे लिए, आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। अगर आप सेंटेंसेस में ध्यान देंगे, कहीं पर लिखा है मुझे है, कहीं लिखा है मेरे पास है, कहीं लिखा है उसके हैं या उसे है। क्या मीनिंग होता है? आखिर ये हैज़ और हैव का पैटर्न क्या है लगने का? इसका पैटर्न आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगा, बिना हैज़ और हैव के फ्रेंड्स आप इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज़ बेसिक थिंग, इसको समझना ही होगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, हैज़ और हैव का यूज़ नहीं कर पाते। अगर मुझे है उसी में वो अटक जाते, वो सिर्फ सोचते हैं कि हैज़ और हैव का मतलब सिर्फ मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैज़ और हैव को फील करना होगा आपको। कैसे फील करेंगे आप? आप ये समझिए कि जब भी आपके पास कोई चीज़ है या आप में है या आपको है, तो इट मीन्स दैट इज आई हैव। दैट इज आई हैव मतलब आपको है, मुझे फीवर है, आई हैव फीवर। मुझे सर दर्द है, आई हैव हेडेक। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरी आज मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग टुडे। मेरी आज मीटिंग है, इसको आपको फील करना पड़ेगा कि आपकी मीटिंग है, वो आपके पास है। आई हैव अ मीटिंग टुडे। कल हमारे यहाँ पार्टी है, वी हैव अ पार्टी टुमारो एट आवर होम। वी हैव अ पार्टी टुमारो एट आवर होम। इस तरीके से भी बोला जा सकता है। तो हैज़ और हैव एक्चुअली फील करने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। सिर्फ मेरे पास है, तुम्हारे पास है, उनके पास है, इसका मतलब आई हैव नहीं होता। सिर्फ वो समझने के लिए। लेकिन आपका कुछ भी है, आपके अंदर है, तो दैट इज़ आई हैव। दैट इज़ आई हैव। और तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है, यू हैव। हमारे पास है, वी हैव। उनके पास है, दे हैव। उसके पास है, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, द बॉय हैज़। किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ है तो इट हैज़। इट हैज़। ये कार में 4 गियर्स हैं। दिस कार हैज़ 4 गियर्स। अब एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पर कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, ये भी हम जानेंगे। एक्चुअली ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को आता है। आई हैव, यू हैव तो हम अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हैज़ कहाँ पर लगना है ये आज हमको समझना ही होगा, और आज हम समझ लेंगे इस वीडियो से। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट पर्सन और आप कौन से पर्सन? सेकंड। मैं फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कौन से पर्सन हो गए? सेकंड। मैं और आप मिलकर जब भी किसी थर्ड की, किसी भी तीसरे और एक की बात करेंगे तो समझ लेंगे कि वो थर्ड पर्सन है और उसके साथ हैज़ लगेगा। कैसे? मैं अगर कहूँ कि राहुल को प्रॉब्लम है, तो राहुल हैज़ प्रॉब्लम। राहुल को कुछ प्रॉब्लम है, राहुल हैज़ सम प्रॉब्लम्स। राहुल हैज़ सम प्रॉब्लम्स। तो राहुल कौन हो गया? मैं और आप मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं? राहुल। राहुल तीसरा आदमी है और एक भी है। लेकिन अगर मैं बोलूं राहुल और श्याम को कुछ प्रॉब्लम है, तो राहुल एंड श्याम हैव सम प्रॉब्लम्स। यहां पे वो प्लूरल हो गया, एक से अधिक हो गया, तो क्या लग जाएगा? हैव। कभी भी याद रखिएगा, तीसरा कोई भी बंदा हो, थर्ड पर्सन, वो अगर एक है तो उसी के साथ हैज़ लगता है। अब देखिएगा, एक और बात मैं आपको बता दूं, उसी के साथ हैज़ लगता है, उसी के साथ इज़ भी लगता है, उसी के साथ डज लगता है, और उसी के साथ वॉज लगता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि किसके साथ क्या लगता है। तीसरा और एक, क्या ट्रिक याद रखेंगे? तीसरा और एक, तीसरा होना चाहिए और एक। अगर एक से ज़्यादा हुआ तो उनको कुछ प्रॉब्लम है, दे हैव सम प्रॉब्लम्स। एक से ज़्यादा हो गए। चलिए हम चार्ट के थ्रू देखते हैं इसको। आप देखेंगे हैज़, हैव, फिर हैड और फिर विल हैव।
आपको पता होगा माय डियर फ्रेंड्स कि हैज़ हैव पास्ट में जाता है तो क्या बन जाता है हैड, और फ्यूचर में जाता है तो क्या बन जाता है विल। हम इसको इस तरीके से देखते हैं, राहुल को कुछ प्रॉब्लम्स है, राहुल हैज़ सम प्रॉब्लम्स। राहुल को अगर कुछ प्रॉब्लम है और आपको कुछ है, मुझ में कुछ है, आप में कुछ है, आपके पास कुछ है, तो हमेशा हम हैज़ और हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? हैज़ और हैव, क्योंकि हैज़ और हैव हमेशा हमेशा प्रेजेंट को शो करता है। अब यहाँ पर एक बात और आप दिमाग में रखिए कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंसेस में कहीं पर भी हैज़ लगा हो या हैव लगा हो तो समझ जाना वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हैड आता है, हैज़ और हैव का हमेशा जब भी हम पास्ट बनाते हैं तो वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं बोलूँ राहुल हैज़ सम प्रॉब्लम्स और राहुल को कुछ प्रॉब्लम थी, राहुल हैड सम प्रॉब्लम्स, हैज़ की जगह हम क्या लगा देंगे? हैड। और अच्छी बात यह है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं, सभी के साथ हैड लगेगा। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, द बॉयज हैड, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, हमेशा हमेशा हैड लगेगा। सेम थिंग विथ विल। स्पोकन इंग्लिश में शैल हैव का यूज हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ विल हैव का यूज करेंगे। राहुल को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, राहुल विल हैव सम प्रॉब्लम्स। आई विल हैव, यू विल हैव, आपको कुछ होगा, यू विल हैव, मुझे कुछ होगा, आई विल हैव, उन्हें कुछ होगा, दे विल हैव, उसको कुछ होगा, ही विल हैव। आप यहाँ पर हैज नहीं लगा सकते कि ही विल हैज लगा दें, ही के साथ सर हैज लगता नहीं है सर। विल और शैल के बाद हमेशा और हमेशा हैव ही लगता है, हैज नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट अगर है की बात कर रहे हैं, मेरे पास है, तो आई हैव या ही हैज, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज। मान लीजिए एक प्लूरल सेंटेंस बनाते हैं, उन लड़कों के पास बॉल है, द बॉयज हैव अ बॉल। एक लड़के के पास बॉल है, अ बॉय हैज अ बॉल। आपको मैंने समझा चुका हूं कि कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज। और बाकी अगर पास्ट की बात करेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या लगेगा? हैड। और फ्यूचर की बात करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में आई विल हैव, आई विल हैव, आई विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव। तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, यू विल हैव कंफ्यूजन। तुम्हें डाउट होगा, यू विल हैव डाउट। मुझे डाउट था, आई हैड अ डाउट। मुझे कंफ्यूजन था, आई हैड कंफ्यूजन। तो दिमाग में रखने वाली बात यह है कि जब भी हम हैज़ और हैव का पास्ट बनाते हैं तो वो हैड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जब हम उसका फ्यूचर बनाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? विल हैव में। ठीक है, लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस ताकि ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। लेट्स सी। मेरी आज शाम को एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग दिस इवनिंग। इसमें देखेंगे आप मेरी आज है, तो यहाँ पर आपको फील करना है कि वो आपकी है और आपके पास है। नेक्स्ट सेंटेंस, इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। इस कमरे में 2 दरवाजे हैं, इस कमरे के हैं। दिस रूम हैज़ 2 डोर्स। इस कमरे में 3 खिड़कियां हैं। दिस रूम हैज़, दिस रूम क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये थर्ड पर्सन, तीसरे की बात कर रहे हैं हम, रूम की बात कर रहे हैं मैं और आप मिलकर, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज़। दिस रूम हैज़ 3 विंडोज। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, ही हैज़ नो गोल, he has no aim। हमारे पास अच्छा टाइम होगा, we will have a nice time। उन्हें शक हो जाएगा, they will have doubt, they will have doubt। इस कार में 2 एयर बैग्स हैं, this car has 2 एयर बैग्स। तुम्हारी अच्छी कमांड है इंग्लिश में, you have good command over English, you have good command over English। मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए, I have something to tell you। मेरे पास कुछ नहीं है, I have nothing। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, यू हैड एवरीथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, यू विल हैव एवरीथिंग। इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन कि एक लेसन हमने कंप्लीट कर लिया तो वी हैव डन द ग्रेट टास्क। नो, इट्स अ जर्नी, इट्स अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। ये बहुत ही अच्छी जर्नी है, हम धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन पक्का सीखेंगे, हम बहुत अच्छा सीखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जो लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, बेल को दबा दे, ताकि आपको जब भी ऐसे वीडियो आए इंपॉर्टेंट वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप चूकें ना। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी से ना चूक पाए। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।